ओके गाइज, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 12, पॉपुलेशन। आबादी क्यों बढ़ रही है, हम सबको ही पता है आबादी क्यों बढ़ रही है। अभी टॉपिक ही ऐसा है, अभी वो डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो आबादी बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पॉपुलेशन? हम तो कहते हैं आबादी बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन है। नो, व्हाट इज द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफाइड एरिया। लिविंग मतलब जो लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वो पॉपुलेशन है। जो मर गए वो नहीं। लेकिन इसका एक और भाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर हम निकालें, अगर हम डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल आपका पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए कैसे करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, नोट कर लें गाइस। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए आप कैलकुलेटर्स लेके जाएंगे सीआईज में, ठीक है? नोट कर लें, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हाउ विल यू फाइंड आउट पॉपुलेशन डेंसिटी? फॉर एग्जांपल हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 300 मिलियन, मतलब 30 करोड़ लोग हैं। 300 मिलियन है, मिलियन, जितने भी जीरो है वो डालने होंगे आपको। फिर 796,095 स्क्वायर किलोमीटर जो भी है। तो दिस इज बेसिकली फॉर्मूला। क्या हुआ? एक्चुअल पॉपुलेशन। फॉर्मूला क्या हो गया? एक्चुअल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा टोटल एरिया। तो कोई इसको डिवाइड करके बता दे कि क्या जवाब आ रहा है। 25.5 समथिंग आएगा या 30 आएगा? करके बताएं बेटा। 300 मिलियन। अब आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि 300 मिलियन में जीरो क्या है। बेटा मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैं बताऊंगा ही नहीं आपको। ये आपका गलत होगा तो होगा, ये मेरा मसला नहीं है। 1 क्लास से बता रहे हैं 1 मिलियन, 200,000 मिलियन, 35 1 रुपी, बचपन से बता रहे हैं, वर्ड्स में लिखते थे। तो 300 मिलियन डिवाइड बाय 796,095, ये याद करना होगा। 796,095 आपको याद करना होगा जी। अरे बेटा आप लोगों से डिवाइड भी नहीं हो रहा कसम से यार। बेटा ये 37 कुछ आएगा, 37 कुछ आएगा। आप लोग क्या 376 कर रहे हो? देख लो, कोई जीरो जीरो कलर लगाया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको डिवाइड करना है। आपको ये दोनों फिगर्स दी जाएंगी, आपको ये दोनों फिगर्स दी जाएंगी, लेकिन शायद टोटल एरिया नहीं दिया जाएगा आपको। 796,095 ये याद करना होगा। जिससे डिवाइड करेंगे इससे आपको याद करना होगा जी हमारा बिल। तो 37.7 पीपल पर एरिया ये आएगा। 376 है चाहिए? आर यू श्योर? 376। खैर एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपको। तो आपको डिवाइड करने के लिए आ सकते हैं, यू हैव टू डिवाइड, जस्ट डिवाइड करना होगा आपको। अब आ जाए व्हाट इज बर्थ रेट। अब ये नहीं कि नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ऑन व्हाट्सएप, ऑन इंस्टाग्राम, नो, वहां भी बेबीज होती है ना, ऐसा नहीं। बेटा बर्थ रेट का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ बर्ड्स पर 1000, कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं हम 1000 लोगों में से देखते हैं। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं 1000 लोगों में, हम सबको नहीं गिन सकते, क्योंकि जिस वक्त आप कैलकुलेट कर भी रहे होगे उस वक्त बहुत सारे लोग मर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा भी होंगे, बहुत सारा कुछ होगा। डेथ रेट, एवरेज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। तो दोनों में क्या आ गया? 1000 1000 पर 1000 पर 1000, ये आ गया। सही सही है यार। फिर आ जाए, व्हाट इज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। व्हाट इज नेचुरल इंक्रीज? इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ भी कह सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या पॉपुलेशन ग्रो कर रही है या नहीं कर रही? क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ना? क्या इंक्रीज हो रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? यस हो रही है। क्या मतलब बेटा? थैंक यू अली इमरान। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मैं बताता हूं, मुझे बताओ, क्या एक वक्त में सारे लोग मर जाते हैं या एक वक्त में ज्यादा लोग पैदा होते हैं? मुझे बताओ, पैदा होने वाले ज्यादा है या मरने वाले ज्यादा है? काउंट करें जरा। इश्क में भी लोग मरते हैं, ये वो वाला नहीं है मरना, असल वाला मरना है, कि लोग पैदा ज्यादा होंगे या मरेंगे ज्यादा। अब इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं, बताता हूं मैं आपको रियल लाइफ। कि आप अपने घर वालों को देखें, अल्लाह जिंदगी दे हमारे बुजुर्ग को, बाबाओं को, बाबा जी को, ठीक है, दादियों को, नानियों को, ठीक है, अल्लाह जिंदगी सलामती दे। लेकिन हमारे बुजुर्ग जिंदा है या नहीं?
जिंदा हैं, मतलब नॉर्मली जिंदा रह लेते हैं, अपना जी लेते हैं 80 साल 90 साल, दवाइयां खा के इलाज करवा के जी लेते हैं बुजुर्ग लोग, बाबा जी। तो हमारे बुजुर्गों का मरना कम हो गया आजकल, आप देखो बुजुर्ग नहीं मरते, उनके लिए एंटरटेनमेंट बड़ी चीजें हैं, उनके लिए तफरी की चीजें बड़ी आई गई हैं आजकल मार्केट में, तो उनका दिल लगा हुआ है, बोर हो जाते हैं ना बेचारे बुजुर्ग लोग, तो उनको जो है वो किसी चीज पे लगा दिया जाता है। चलो बेटा अंकल आप ये देखें, ठीक है। तो अच्छा बर्थ रेट भी बढ़ रही है, देखो आप ये बताना चाह रहे थे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी फैमिली में देख लो कि फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि भाई नाना का इंतकाल हुआ फॉर एग्जाम्पल, पूरी फैमिली जिंदा है, सिर्फ नाना मरे, एक बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या दादा मरे फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड फादर मरे में, लेकिन नहीं बच्चों की शादियां हुई, बच्चों की औलादे हैं, तो पैदा होने का रवाज ज्यादा है, मोर बर्ड्स हैं, और मरने का रवाज कम है। भाई खानदान में 10 लोग हैं, लेकिन मरने वाला एक बेचारा वो दादा है ना, वो एक नाना है या नानी है, वो बुजुर्ग ही मर रहा है, वो मरने वाला एक बंदा है या दो, ज्यादा नहीं है। पैदा लोग जिंदा ज्यादा हैं घर में ना, 10 लोग जिंदा हैं या 2-3 बच्चे पैदा हो गए, लेकिन मरने वाला एक ही है। तो बर्थ रेट हमेशा ज्यादा ही होता है और डेथ रेट हमेशा कम होता है। अब इसका मतलब क्या समझाता हूँ, इसमें भी माइनस करने के सवाल आएंगे, बर्थ रेट दी जाएगी भाई ये बर्थ रेट 300 मिलियन है और 100 मिलियन डेथ रेट है, फॉर एग्जाम्पल कोविड में तो 200 मिलियन हमारी, तो ये इंक्रीज है, नशे इंक्रीज, जवाब आ गया, माइनस करना हो सिर्फ आपको माइनस करना ठीक है अम्मा। अब व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, अब आप बोलते हो जरूरत से ज्यादा लोग जब होते हैं, व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल बट लेस रिसोर्सेज, क्या मतलब मेनी पीपल, इसका मतलब है मोर पीपल ऐसे कंट्री में जहां लोग ज्यादा हो और लेस रिसोर्सेज हो, पानी बिजली गैस की कमी हो, जैसे पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग है, पानी की लोड शेडिंग है, हर चीज की शटडाउन है, सही है ना, महंगाई है। तो हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं और रिसोर्सेज कम है, एग्रीकल्चर कम है हमारे पास माइनिंग कम है, हमारे पास जॉब्स कम है, रिसोर्सेज कम है, पानी बिजली कम है, तो दैट इज ओवर पॉपुलेशन, जब रिसोर्सेज कम हो और लोग ज्यादा हो। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ, ये सब पासिबल्स की डेफिनेशन शायद बुक में नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, मतलब वो जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा। मतलब हम बताते हैं कि 0 to 50 ईयर्स तक तो एक बंदा सरवाइव कर लेता है नॉर्मली। अगर हम मेजोरिटी बात करें, नॉर्मली 50 साल की जिंदगी तो सुकून से बंदा जी रहा है, उसके बाद बीमार हो रहा है 60 साल में 70 साल में, बस हो गई, ऊपर चले गए। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स लिविंग, सरवाइव करता है वो। डिपेंडेंसी रेशियो, व्हाट इज डिपेंडेंसी, यू गाइज आर डिपेंडेंट्स, आप अपने वालिदैन के डिपेंडेंट्स हो, मतलब आपको वालिदैन पाल रहे हैं, आप खुद से अपने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप 15 साल के हो, आप डिपेंडेंट्स हो, यंग पीपल हो, इसको कहते हैं यंग डिपेंडेंट्स। और कुछ ओल्ड डिपेंडेंट एजेड ग्रुप भी होता है, 64 एज वाले जो हैं, ये एंड आएगा यहाँ पे, 64 एज वाले जो हैं वो एजेड ग्रुप है। ये ओल्ड डिपेंडेंट जो बेचारे बुजुर्ग होते हैं रिटायर्ड, वो भी अपनी औलाद उनको पालती है, उनका ख्याल रखती है और खिदमत करती है। तो एजेड पेरेंट्स जो होते हैं वो भी डिपेंडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो उनको रिटायर्ड हो चुके हैं, इनकम इनकम नहीं है, तो पेंशन आ रही होंगी या तो, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए कम से कम। तो व्हाट इज पॉपुलेशन इंक्रीज, द नेचर इंक्रीज इंक्लूडिंग नेट। अब नेचर इंक्रीज का मतलब क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज का मतलब क्या है कि बर्थ रेट भी मैटर करती है, डेथ रेट भी मैटर करता है, और माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए तो पाकिस्तान की आबादी कम हो गई ना, जैसे कहते हैं 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए तो वो माइग्रेट कर गए, कुछ अफगानी रेफ्यूजीज आ गए, कुछ कश्मीरी आ गए, कुछ इंडिया से लोग आ गए, कुछ यूके से लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, होता है ना, सऊदिया में थे पाकिस्तान आ गए, जॉब चली गई। तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन मैटर करती है। अब आ जाए पॉपुलेशन ग्रोथ। आप सबको पता है कि पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। अब हमारी भी जो नानी थी उनकी शादी हुई थी 9 साल की उम्र में, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो मामू और खाला है, मतलब नानी की जो बच्चे हैं वो 11 हैं, टीम है, 11 बच्चे हैं हमारी नानी के, ठीक है। अर्ली मैरिजेस थी उस जमाने में, अर्ली मैरिजेस थी, इस्लाम में जायज है,
इस्लाम में जायज, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस्लाम में तो हुक्म है ये सारी चीजों का, और हमारा तो कुरान में भी जिक्र है कि आबादी बढ़ाओ, मुसलमान उम्मत को बढ़ाना है, भले वो तबलीग करके या पॉपुलेशन को बढ़ाकर, इस मुसलमान उम्मत को बढ़ाना है, ये हम पे हुक्म है, ये हम पे लाजिम है, और ये भी इबादत के जिम्मे में आती है ये चीज, पता है आपको, कि मुसलमान उम्मत को बढ़ाना है, पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया है, ठीक है। अब व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हाई पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। हमारे यहाँ इतनी आबादी बढ़ गई है, आबादी का बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा आबादी और लेस रिसोर्सेज का मतलब है ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। अच्छा अनुष्य, ठीक है। तो रीजंस क्या है ओवर पॉपुलेशन के? भाई ज्यादा आबादी क्यों हो गई है? हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे चाइल्ड लेबर करें, दिहाड़ी करें, वेजेस पे काम करें, इनको घर में नहीं बिठाएंगे, काम पे लगो बेटा, चाइल्ड लेबर। हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब? मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, डेथ की रेट। अच्छा इसमें कर ले हाई इन्फेंट का पूरा वर्ड है, 1 सेकेंड गाइस, जादू देखा आपने, सब हो जाता है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब? इन्फेंट का मतलब है एलिफेंट्स, नो, इन्फेंट का मतलब है बेबीज, ये मोबाइल वाले बेबीज नहीं है, असली वाले बच्चे हैं। हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी का मतलब है इन्फेंट, बेबीज की डेथ हो जाती है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे जब पैदा होते हैं, डिलीवरी के वक्त, लेबर के वक्त वो मर जाते हैं, या पैदा होने के बाद मर जाते हैं, बिफोर 1 ईयर, यस। मतलब अगर 1 साल में वो मर रहे हैं, रिया वेरी गुड, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, तो ये पाकिस्तान में बहुत है, बहुत है, क्योंकि लोग अच्छे हॉस्पिटल्स में नहीं जाते, अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, और वो दे एंड अप देयर चाइल्ड डाइज, ठीक है ना। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि बच्चे पैदा होने से मर जाते हैं हमारे यहाँ। क्यों मर जाते हैं? अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, फ्रॉडिया लोग हैं हमारे यहाँ इन चीजों में, लेबर में, तो मसले मसाइल बहुत हैं, ठीक है, ये भी मसला है। तो अब इसमें होता क्या है कि क्योंकि बच्चे मर जाते हैं, गाँव वगैरह में क्या होता है, ज्यादा गाँव में होता है, गाँव में बच्चे पैदा हुए मर गए, क्योंकि वैक्सीन वगैरह नहीं है, कोई इंक्यूबेटर नहीं है, कोई आईसीयू नहीं है, मर गया बच्चा। तो माँ बाप को भी पता है कि अगर ये बच्चा मर गया तो कोई मसला नहीं, और बच्चे हो जाएंगे, तो माँ बाप को भी माइंड बना हुआ है कि बच्चा मर गया तो नो प्रॉब्लम, और बच्चे होंगे, हमने तो 15 बच्चे होने चाहिए हमारे। तो ये लिखा हुआ है सम चिल्ड्रन विल इवेंचुअली सर्वाइव, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे ताकि कुछ तो बच्चे जिंदा रह लें। वो 10 बच्चे पैदा करेंगे, उनमें से 8 बच्चे तो जिंदा रह ही लेंगे ना। अर्ली मैरिजेस, जितनी जल्दी शादी होगी उतने ज्यादा बच्चे होने के भी चांसेस ज्यादा है। ये आपके सिलेबस में, इसलिए सारी बोल्ड टॉपिक्स में बता रहा हूँ, तो ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। तो अर्ली मैरिजेस जो है वो नहीं होनी चाहिए, वुमेन को करियर फोकस होना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है अर्ली मैरिजेस। कल्चरल रिस्ट्रेंट्स, मोर चिल्ड्रंस, मतलब कल्चर रिस्ट्रेंट्स का मतलब है कि हमारा कल्चर बन गया है कि भाई 12 बच्चे होंगे तो हमारा मिजाज अच्छा होगा, हमारा खानदान का रुतबा है, हम बड़े खानदान से हैं, खाते पीते लोग हैं हम, सुनने में आता होगा, लोग बोलते हैं हम खाते पीती फैमिली से हैं, हमारा रुतबा बहुत है, ये ईगो है, अल्लाह पसंद नहीं करता इस चीज को, गलत बात है। तो लोग लार्ज फैमिलीज को अपना ईगो समझते हैं, प्राइड, प्रेस्टीज, कि हमारे खानदान बड़ा खानदान है हमारा, क्या बात है भाई, कब्र में तो आपने ही जाना है ना, और वो खानदान ही कब्र में लेके जाएगा आपको। लैक ऑफ अवेयरनेस, क्या मतलब? लोगों को फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या होती हैं, पिल्स होती हैं मदर्स के लिए, ताकि वो प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो यूज करते हैं ताकि जो है वो देयर बी लेस बर्थ, ठीक है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, ठीक है जी अबीर, बिल्कुल सही है। फिर लेगा ये बात, इलीगल माइग्रेशन, देखो अफगानी यहाँ कचरा उठाने आ गए हैं, वो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इससे भी आबादी बढ़ रही है। अफगानी जो आ गए, कश्मीरी आ गए, इंडियंस आ गए, इससे भी रेफ्यूजीज की वजह से भी माइग्रेशन बढ़ती है। बेटे की चाहत, शाहिद अफरीदी की भी 4 बेटियां हैं, शाहिद अफरीदी की भी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह, लेकिन बेटे की चाहत है उनको, ये मैं आपको बता दूं, डिजायर फॉर सन। तो बेटा बना लिया शाहीन अफरीदी को, बेटा बना लिया है शाहीन अफरीदी को, तो ये भी सही है, अच्छी बात है। तो
कि हमारे यहाँ गांव देहात में क्या है कि बेटा चाहिए तो समझते हैं कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, बेटा ये कर देगा वो कर देगा। तो भाई मैं कहता हूँ, पेरेंट्स को भी मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों से इतनी एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, लेकिन वो बच्चा भी तो एक जंग लड़ रहा है ना। वो बच्चा भी तो बेचारा जॉब करेगा, पैसे जमा करेगा, शादी करेगा, घर लेगा, पहले बाइक लेगा, फिर वो घर घर रेंट पे लेगा, कुछ खर्चे करेगा घर पे। तो आप उसे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर लेते कि मेरा बच्चा बड़ा अफसर बनेगा, वो महल बना के देगा मुझे, अल्लाह करे बना के दे। लेकिन ये गलत है हमारे यहाँ सोसाइटी में कि हम अपनी औलादों पे इतना थोप देते हैं कि बेटा तूने पता नहीं क्या कुछ करना है, तू शहजादा बनेगा। गलत है ये। माँ बाप को थोड़ी पता है कि नसीब क्या है बच्चों पे, कि बेटा तूने ही हमें पालना है। भाई अल्लाह पालता है। मतलब आप तो माँ बाप है ना, आप तो देने वालों में से हैं। तो आप बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे? देखो बच्चों को भी अपनी, ये मैंने खुद फेस किया है चीज, फैमिली प्रेशर, कि आप पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा भी एक जंग लड़ रहा है, एक नई 50 इंटरव्यू दोगे तो यार एक जॉब लगेगी, 50 इंटरव्यू दोगे तो एक जॉब लगेगी फ्यूचर में, जब करियर बनाओगे अपना। इट्स नॉट इजी। सालों पैसे जमा करोगे तो बाइक खरीदोगे, सालों पैसे जमा करोगे तो गाड़ी खरीदोगे। लड़के बेचारे सालों पैसे जमा करेंगे तो शादी करते हैं बेचारे, माँ बाप पैसे नहीं देते घर से कि यार खुद शादी करो। वहां सास बहू का चक्कर शुरू हो जाता है, वहां पे फड्डा शुरू, नहीं देंगे हम, ऐसा ही होता है। तो बेटा, तो मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा अपने उस जमाने में महंगाई उससे ज्यादा होगी। जब आप लोग बड़े होगे तो आप लोग के जमाने में और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं महंगाई के। हम तो चलो निकल गए ना एक चैलेंज से। आप लोगों ने तो जिंदगी बनानी है, हमने बना ली, आपने बनानी है, कैसे बनाओगे? लेकिन हमने तो हमारे सर पे इतना थोपा गया है, तूने ये करना है वो करना है। ठीक है, अच्छी बात है, सहारा बनना है माँ बाप का, माँ बाप के लिए करना है, वो तो हमारा फर्ज है, वो तो फर्ज है। माँ बाप को एक्सपेक्ट क्या करना है, वो तो हमारा फर्ज है कि माँ बाप के लिए हम करेंगे। लेकिन ये तो थोपा जाता है बचपन से कि तुमने करना है, तुमने करना है, तुमने करना है। भाई तो हम क्या आसमान से तारे लेके आएंगे? कोई हमारी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? नहीं ना। तो माँ बाप को समझना चाहिए कि अभी से उनके ऊपर जिम्मेदारियां ना डालें बच्चों पे। या तो पढ़ा लो या तो जिम्मेदारियां डाल दो, या तो उसको लगा दो फैक्ट्री में अभी से, अगर इतना तंग कर रहा है बच्चा। तो गलत चीजें हैं ये, पेरेंटिंग का मसला है हमारे यहाँ, मैं सही बता रहा हूँ। पेरेंटिंग गलत है हमारे यहाँ, बहुत गलत है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ पेरेंट्स को। डिजायर फॉर सन, बेटे की चाहत, बिजनेस चलाएगा बेटा, खानदान चलाएगा, नस्ल चलाएगा। रिस्क फैक्टर, ये बात सही है। देखो मैं भी इसे मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर जानदार का रिस्क लिखा है, हर जानदार का रिस्क लिखा है, और हर जानदार के लिए तो ये बात सही है। आप यकीन करें, मेरी भी बेटी आई है ना, तो मेरे रिस्क में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। रिस्क में, हर चीज में, माल में इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुआ। तो रिस्क फैक्टर एक बड़ी चीज है कि नसीब बहुत बड़ी चीज है, प्री डेस्टिनेशन एंड डिग्री। ठीक है, तो रहमत होती है बेटियां, वाकई यार ये बात सही है, और वाकई ऐसी रौनक है घर में हमारे। आपकी सोच है। तो रिस्क फैक्टर जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली लोग इसे बिलीव नहीं करते, आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं यार नहीं 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 नहीं, ये रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है। हालांकि अल्लाह अल्लाह को आप ये गुनाह कर रहे हो, गुनाह है, गुनाह वाली बात है। अब आ जाए ओवर पॉपुलेशन। अभी सवाल आता है, टू व्हाट एक्सटेंट ओवर पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड? हम कैसे ज्यादा आबादी को कंट्रोल करें? तो आपको 3 सोल्यूशन और 3 प्रॉब्लम लिखने होते हैं। मैं 3 प्रॉब्लम पहले पढ़ा रहा हूँ। 3 प्रॉब्लम्स क्या है? कि हमारे यहाँ जहालत है, जहालत तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। गुर्बत है, पैसे नहीं है, लाइफ स्टैंडर्ड्स हमारी नीचे हैं, नुकसान है। तो मैंने डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है। देखो डेवलप कैसे करोगे? लाइफ स्टैंडर्ड डिग्रीज है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पैसा नहीं है हमारे पास, खाने पीने को नहीं है, जॉब्स नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जी नाइया, मेरी बेटी का नाम है हनीन, हनीन सलमान हाशमी, बड़ा चुन के नाम रखा है मैंने, हनीन। और अनएम्प्लॉयमेंट, हनीन का मतलब है लविंग, हनीन मीन्स लविंग। तो मैंने बड़ा मुख्तलिफ नाम रखा है, मैंने कम सुना था ये नाम। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू चाइल्ड लेबर। तो जब ज्यादा आबादी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, अरेबिक नेम है, यस। क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह भी हो जाती है, तो ओवर पॉपुलेशन से ये। अब सोल्यूशन क्या है, हल क्या है, मसला क्या है? रिया, सोल्यूशंस, सोल्यूशंस का मतलब है कि अब इन चीजों को हल करेंगे कैसे? हम लोगों को एजुकेट करें, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लगाएं, वुमेन को करियर फोकस करें। वुमेन को आप ही करें, मैंने अपनी वाइफ को, मिस अरीबा को भी काम पे लगाया हुआ है। चले भाई आप काम करें, आप टीचिंग करें, जो भी है करना चाहिए। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट करे। ठीक है, मैंने तो उनको लगाया भाई आप टीचिंग करें।
करना चाहिए भाई, ये जिंदगी नहीं है कि आपने सिर्फ बर्तन धोने, पकोड़े बनाने। ये हमारी हाउस वाइफ जो है, मतलब उनकी क्या लाइफ है, मतलब यही है, घर में पोछे लगाने, सफाइयां करनी है, बर्तन धोने, यही चक्कर है। रात के सुबह से रात तक बर्तन धुल रहे हैं घर में, बस किचन में अम्मा बैठी हुई है। बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हमारी अम्माओं को चाहिए कि कुछ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपनी जो है वो आगे अपनी करियर बनाए। हमारी अम्माओं ने बस घर का, ठीक है अच्छी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात है, जिम्मेदारी लेती है, लेकिन करियर फोकस नहीं है हमारी मदर्स, ये गलत बात है। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए साथ में। अपना खाना खुद बनाओ। आज लड़कियां बड़ी खुश हो रही होंगी ना, सर कितनी अच्छी बातें कर रही हैं, ये तो जबरदस्त यार। अच्छा, तो वुमेन को करियर फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने अपनी बेगम को करियर फोकस कर दिया है। फिर स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि मेरी वाइफ जो मैं सरीबा है ना, वो गोल्डन स्पून वाली है, अमीर पार्टी अमीर, तो उनको काम की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने काम पे लगा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, अमीर अमीर अपने अपने लिए होंगे आप। तो स्ट्रिक्ट लॉज क्या है जी? इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है मैं सरीबा में। मोर रिसोर्सेज, तो हमें ज्यादा रिसोर्सेज करें, माइनिंग करें, एग्रीकल्चर करें, तो इन चीजों को ज्यादा फोकस करें। गवर्नमेंट फोकस करे, कंट्रोल करे पॉपुलेशन को। और एक और हल भी है, हम ओलमास को समझाएं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट ना करो। ओलमास अपोज करते हैं, लेकिन उनकी बात भी सही है। देखो ओलमास सही कहते हैं, अल्लाह ने भी कहा है कि आबादी बढ़ाओ, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है। कुरान में जिक्र है, अल्लाह ताला एक चूंटी को भी रिस्क देता है, तो इंसान को नहीं दे सकता क्या? बच्चा दुनिया में बाद में आता है, रिस्क पहले आता है। तो ये बात हमारा ईमान तो है, ठीक है। हाँ, प्लान करना चाहिए, चीजों को प्लान करें। ऑर्गेनाइजेशन, बहबूद एसोसिएशन, थैंक यू अनुषा फातिमा। तो बहबूद का मतलब है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली आएगी। दो बच्चे वही अच्छे, लीमू की ताकत से बड़े लेमन मैक्स, दो बच्चे वही अच्छे। ग्रीन स्टार क्लिनिक्स, चाबी का निशान, चाबी का मतलब खुशियों का निशान है, आपकी खुशहाली का निशान है। कि अगर औलाद कम होगी, मतलब ये कहते हैं कि अगर बच्चे कम होंगे तो आपका जो है बेसिकली खर्चे वगैरह कम होंगे, आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। आगे आ जाए, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन दो तरह की है बेटा, पीपल मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, पीपल मूविंग। जैसे आप सबको भी जहाज में बैठना है ओए लेवल्स करके, हमने बाहर जाना है 7 समंदर पार, वहां स्वीपर्स की कमी है, तो हम स्वीपिंग करने जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। वहां और जॉब करेंगे जाकर, फीस निकालनी है जरा। मैंने भी की है, मैंने भी की है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मजा आता है उसे मॉब करने में। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, एक ई वाला एक आई वाला है। ई फॉर ई माइग्रेशन बेसिकली मैं इसको कहता हूं, तो ये एग्जिट है, जब पीपल लीविंग द कंट्री, पीपल बाहर जा रहे हैं, जैसे आपने ओ लेवल करके बाहर भाग जा रहे हैं, लीविंग द कंट्री, बाहर भागना है भाई, आइल्स वगैरह करो बाहर भागो। एंड इमिग्रेशन, आई से पीपल कमिंग इन, अराइविंग इन द कंट्री। तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन, ठीक है। जैसे कनाडा पहुंच गए, अराइविंग इन कनाडा, अराइविंग इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बात होगी। रीजंस फॉर इमिग्रेशन, लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, लोग पाकिस्तान लीव क्यों कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्राइम्स हैं, किलिंग्स हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, करप्शन है, ये सबको ही पता है आपको, जॉब्स नहीं है। और कनाडा क्यों आ रहे हैं लोग, लोग कनाडा अराइव कर रहे हैं, लोग लंदन उतर रहे हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया उतर रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं लोग, चाइना जा रहे हैं, बल्कि यूरोप भी जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वहां अच्छी जिंदगी है, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान से बेहतर है, रेमिटेंस भेज सकते हैं, वहां से घर को अफोर्ड कर सकते हैं। आप घर को 1-2 लाख रुपए आराम से भेज सकते हो। डन हो गया, तो ये माइग्रेशन की बात आ गई। अब आ जाए, कुछ पुश फैक्टर्स हैं और कुछ पुल फैक्टर्स हैं। पुश, धक्का देना है, जैसे गांव में सराइकियों को धक्का दिया गया है कि तुम कराची जाओ। गांव में, गांव देहातों में सराइकियों को धक्का दिया, तुम यहां से जाओ, कहां जाओ? कराची। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मसाइल हैं। ये देखिए सराइकियों को, सारा सराइकी कराची आ गया, सेल्फियां बनवा रहे हैं सीढ़ियों पर, क्राइम्स कर रहे हैं। सही है ना, सराइकी कौम से मुझे वो नहीं है, बहुत अच्छी कौम है, लेकिन जो यहाँ पे जो आउट ऑफ कराची लोग आए हुए हैं और क्राइम्स कर रहे हैं, उनसे मसला है। तो फैक्टर्स दैट फोर्सेस पीपल टू मूव आउट फ्रॉम अ प्लेस, ऐसे रीजंस जिसकी वजह से लोग अपना अपना देहात गांव छोड़कर कराची आ गए। ठीक, जी जी। अब सारे सराइकी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पता है, चैट में। आप लोग तो अच्छे हो, आप लोगों को नहीं कह रहा बेटा, जो लोग गांव से आए,
लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब गांव में बेसिकली जॉब्स नहीं है, फ्लड आ जाएगा, ड्राउट आ जाएगा, फूड शॉर्टेजेस हैं, ट्राइबल माफिया है, चौधरी साहब अपनी मर्जी चलाते हैं, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स हॉस्पिटल वगैरह नहीं है। तो कराची आ जाओ, बल्ले 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 बल्ले, शावा शावा, कराची आ जाओ। सेल्फियां रे सेल्फियां। पुल फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स के क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है आपको, पुल कर रही है, सराइकियों को क्या चीज खींच के कराची ला रही है। सराइकियों को याद रखना, ये टॉपिक सराइकियों का है, दिस टॉपिक इज डेडिकेटेड टू सराइकीज। सही बोल रहा हूँ, कोई बुरी बात तो नहीं बता रहा, बेचारों को इतना मसला है गाँव में, वो कराची आते हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, इसमें क्या बुराई है। अगर वो थोड़ी बहुत उन्हें स्नैचिंग कर ली तो क्या हो गया, राशन ही डल जाए घर में, क्या हो गया, समझा करो कुछ, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। पुल फैक्टर्स, क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है सराइकियों को, तुम सराइकी आ जाओ, कराची आ जाओ, लोग भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खूबसूरती ही बहुत है कराची में, वैसे खूबसूरत लोग हैं, उठा लो किडनैप कर लो, ये भी सही है। क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है कराची में, सराइकी यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि अर्बन शहर है कराची, डेवलप्ड है। लाहौर भी जाते हैं सराइकी इस्लामाबाद भी जाते हैं, कराची भी जाते हैं, बहुत डेवलप्ड है। क्यों, पुल फैक्टर्स कि यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लॉ एंड ऑर्डर है, वर्कर्स और ड्राइवर्स को फ्री एकोमोडेशन मिलती है, क्वार्टर रूम मिलता है, जो ड्राइवर्स होते हैं या लेबर होता है ना फैक्ट्री का, उनको एक क्वार्टर मिलता है, एक रूम मिलता है फ्री, एजुकेशन है यहाँ पे अच्छी, मार्केट्स हैं, ये सारी चीजें इनको मिल जाती। तो आसान हो गया बेटा, ये टॉपिक ही सराइकियों का है कि सराइकी क्यों छोड़ के आए, क्यों आए, समझ तो गए होगे। अब आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेरोजगारी, जैसे आप लोग भी अनएम्प्लॉयड हो, आप लोग तो नो जॉब, हमें जॉब नहीं मिली, अभी ओ लेवल कंप्लीट नहीं है हमारा, तो जॉब्स नहीं है हमारे पास, जैसे आप लोग भी अनएम्प्लॉयड हो वैसे। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब, क्या बात है, पैसों वाली जॉब नहीं है। कॉजेज एंड प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज क्या हैं, कुछ मसले हैं, डेवलपमेंट हो नहीं रही तो जॉब्स है नहीं, मतलब मजदूर को जॉब तब मिलेगी ना जब कोई कंस्ट्रक्शन होंगी, कोई या इंजीनियर्स को जॉब जब मिलेंगी जब कंस्ट्रक्शन होंगी, कुछ भी नहीं हो रहा। आजकल मशीन्स आ गई, ट्रैक्टर्स आ गए, तो फार्मर्स की भी जॉब खतरे में। टेक्नोलॉजी आ गई, 100 लोगों का काम अकेले चैट जीपीटी कर रहा है, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100-200 लोगों का काम कर लेता है। टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत जॉब खत्म होने वाली है, अब महंगाई आ गई है, करप्शन करप्शन हो रही है, मतलब लोग जॉब्स नहीं, जॉब्स के पैसे खा जाते हैं, लोग जॉब पर रखते नहीं। गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो पैसे खा जाते हैं, स्वीपर्स के, सफाई करने वालों के, इंजीनियर्स के पैसे खा जाते हैं, सैलरियां खा जाते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह भी है कि अनएम्प्लॉयड है, और मिसमैच। व्हाट इज मिसमैच, मिसमैच एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मिसमैच का मतलब है कि जिस बंदे ने एमबीए किया हो, मास्टर्स किया हुआ एक बंदे ने, लेकिन वो क्या बना हुआ है, पियोन। मास्टर्स किया हुआ वो उबर चला रहा है, वो फूड पांडा पे डिलीवरी कर रहा है, तो इसको कहते हैं फेवरेटिज्म, मतलब नॉट ऑन मेरिट बेसिस के लोगों ने। अच्छा, जब मैं भी यूके से आया ना, जब मैं भी यूके से आया तो मैंने ये फेस किया। जब मैं यूके से आया, मैंने मास्टर्स किया हुआ था, मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड था, हाईली क्वालिफाइड, बाहर की डिग्री है, एक्सपोजर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब मैं जब यहाँ इंटरव्यूज देता था बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, तो कहते थे आप बहुत हाईली क्वालिफाइड है, आपको हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड यू। मतलब मेरे लेवल ये था कि मैं 5 लाख से कम सैलरी मांगता ही नहीं था, हमें 5 लाख से कम सैलरी चाहिए ही नहीं, क्योंकि भाई मैं वहां पोचे लगा के 10 लाख रुपए कमा लिया करता था, यूके में पोचे लगा के 10 लाख कमा लिया करता था, तो मुझे क्या जरूरत है 5 लाख का मैं टाई लगा के बैठूं, 5 लाख में टाई लगा के बैठे, हाँ सर, यस सर, वॉट सर, यस। भाई बाहर के मुल्कों में उबर चलाने वाले की 10 से 20 लाख पाकिस्तानी उसकी इनकम हो जाती है, और जॉब में आप 10 से 12 लाख रुपए आराम से छापते हो, सीरियस बता रहा हूं मैं आपको। मैं 10 लाख वहां वेटरिंग करके कमाता था, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं यहाँ पे वाइट सूटेड बूटेड होके ऑफिस में बैठ जाऊं और 1 लाख भी ना दे वो सैलरी, क्यों वेस्ट करूं मैं अपना टाइम। तो मैंने आपको करियर फोकस होना सिखा दिया है कि करियर क्या होना चाहिए। खैर भाई, नोट आना चाहिए, करियर कोई भी हो, काम कोई बुरा नहीं होता, काम कोई बुरा नहीं होता, नोट आना चाहिए। लेकिन सोसाइटी आपको नहीं छोड़ेगी, मैं सही बता रहा हूँ, सोसाइटी आपको नहीं छोड़ेगी यार, आप तो वहां पोछे लगा रहे हो, आप वेटरिंग कर रहे हो, आप उबर चला रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, सोसाइटी आपको नहीं छोड़ेगी, बल्कि सबसे पहले आपके पेरेंट्स ही नहीं छोड़ेंगे आप,
सबसे पहले आपका इख्तलाफ हो जाएगा पेरेंट्स के साथ कि बेटा इसलिए तुझे मैंने पढ़ाया था, ये ताने सुनने को मिलेंगे आपको। लेकिन मैं, आप यकीन करो, आप अपने वाले साहब से भी ज्यादा इनकम होगी, आप पोछे लगा के आप वहां पे इनकम आपकी ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पोछे हम जिंदगी भर लगाने, आप अपनी फीस निकालने के लिए, अपने स्टूडेंट लाइफ के एक्सपेंसेस निकालने के लिए और जॉब करें और फिर अपनी प्रोफेशनल जॉब भी करें, ठीक है ना, ये बात सही है। अम्मा अब्बा ने फौरन पकड़ लेना, इधर आ बेटा गिरेबान से, इसलिए तुझे पढ़ाया था, 2 थप्पड़ रखे, यूके जाने की ख्वाब ही भूल गए आप होंगे, ठीक है। सोल्यूशंस क्या है बेटा, लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सही कैसे करें, लोगों को पढ़ाएं, एजुकेट करें, लोगों को एजुकेट करें, क्या करें, एजुकेट करें, ठीक है। गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लगाए, मेरिट बेसिस पे लोगों को जॉब दे, नए कॉलेजेस खोलें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करें। तो एम्प्लॉयमेंट, जब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, फैक्ट्रीज नहीं बनाएंगे, तब तक जॉब्स नहीं, माइनिंग करें, एग्रीकल्चर करें, तब तक जॉब्स नहीं आएंगी। बस गाइस 2 स्लाइड्स लगेंगी, दैट्स इट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, देखें 2 स्लाइड्स है, दैट्स इट। लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में इट हैज अपीयर्ड, 2022 होगा ना, हाँ, लास्ट पेपर जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल आया है। तो इस साल क्या सवाल आएगा, ये वाला आएगा, ज्यादा चांसेस है इसके। एक साल वो आता है, एक साल की पिरामिड आता है, तो इसके चांसेस ज्यादा है पिरामिड के। हम दोनों करेंगे गाइस, मेरे साथ ड्रॉ करोगे, प्लीज ड्रॉ इट विद मी। मुझे पता है लेट हो गया है, थक गए हो गए आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं सपोर्ट कर रहे होते हो, आप लोग बैठे होते हो मेरी मोहब्बत में, पढ़ रहे होते हो, थैंक यू सो मच, मुझे खुशी है इस बात की। देखो मैं और एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा था क्लास को, इन टॉपिक्स को मैं और एक्सटेंड नहीं करना चाहता, जल्द से जल्द कवर हो जाए ताकि आप घर पे पढ़ लो, ताकि मौक है आपका संडे को। अच्छा मेरे साथ ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं कलरिंग करूंगा डिफरेंट, तो यू विल गेट टू नो। अच्छा गाइस, ठीक है, मेरे साथ एक लाइन बनाए ऐसे और ऐसे, एक लाइन ये ड्रॉ कर लें आप जल्दी से बेटा, पेंसिल निकालें, पेन निकालें, एवरीवन प्लीज ड्रॉ दिस लाइन। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, रफ बना लो, अच्छा ये ड्रॉ कर दी। अब ये देखिए स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे लाइन बना लें आप। ऐसे पहले ये बना लें फ्लक्चुएटिंग, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर एक और लाइन है ये फ्लक्चुएटिंग, फिर ये भी नीचे, ऐसे लाइंस बना लें। तो एक लाइन जो ऊपर वाली है, ज्यादा ऊपर वाली है, वो डेथ रेट है, मतलब ये जो ज्यादा ऊपर वाली है दैट इज डेथ रेट, ये डेथ रेट है ये वाली, और ये बर्थ रेट है ये वाली। मैं आपको कलर्स करता हूँ, चलें कलर से आइडेंटिफाई करवाता हूँ। ये डेथ रेट है नीचे वाली, दिस इज डेथ रेट, ठीक है। ब्लू वाली क्या है, डेथ रेट है। और इसी तरीके से आप ड्रॉ कर लें, आप कौन सी, बर्थ रेट। बर्थ रेट भी देखें ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है और ये जा रही है नीचे तक, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो बर्थ रेट आपने बना ली, 2 लाइंस बनानी है इस तरह से। आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको लेबल वगैरह पता होना चाहिए, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, मकसद समझाने का होता है। अब ये नंबर 1 है, नंबर 2, आप ये देखें यहाँ पे कितना फ्लक्चुएटिंग था। अच्छा ये लिखा हुआ 1000, मतलब ये 100 है, ये 200 है, या 300 है, 500 है, 800 है, और 1000 क्या है, ये पॉइंट क्या है 1000। अभी बिल्कुल हाई चल रहा है, बिल्कुल ये बर्थ रेट और हाई रेट क्या है, बिल्कुल 1000 पे। ये कौन सी लाइन है, 1000 पे चल रहा है सारा, ठीक है। अब आपने ये देखें कि यहाँ पे कितना हाई है, ये यहाँ पे ग्राफ कितना हाई है, और यहाँ पे कितना लो हो रहा है, और फिर लोएस्ट हो गया, क्या हो गया, लोएस्ट। ग्राफ नीचे आता गया, मतलब अगर आप ये देखें यहाँ से, अगर यहाँ लाइन बनाए तो इट इज गोइंग डाउन, ये एकदम ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। आप इस लाइन को अगर मिलाएं तो ये एकदम ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यहाँ इंक्रीज है, फिर ये डिक्रीज है। अब स्टेज 1 फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस वी कंसिडर इट कि दिस इज 2001, this is 2002, 2005 and 2020, 20 and 2040 फॉर एग्जांपल। इस तरह के आपको ईयर्स दिए जाएंगे, एंड दे विल से स्टेज 1, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, 4 में क्या हो रहा है, 5 में क्या हो रहा है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब हमें पता है कि इधर बर्थ रेट भी है और इधर डेथ रेट भी है, और दोनों क्या है, हाई है। स्टेज 1 में बर्थ रेट भी 1000 है, मैंने अभी बताया 1000 है, हाईएस्ट पॉइंट पे ना, 1000 आखिरी है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है।
अब इसका रीजन पढ़ लेते हैं। अब सवाल ये भी आएगा कि भाई रीजन दें कि क्यों बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है। स्टेज 1 में बर्थ रेट और डेथ रेट ज्यादा है। देखो 0 तो ये है ना, और ये 1000 है, तो ये बहुत ज्यादा है। ये हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। अब वजह पढ़ते हैं बर्थ रेट ज्यादा क्यों है। क्योंकि यहाँ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स नहीं है, अर्ली मैरिजेस हैं, चाइल्ड लेबर है, बर्थ रेट ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर है इस जमाने में, 2001 की बात है। और डेथ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है। क्यों? कोई मेडिसिन नहीं है, नो मेडिसिन, मुल्क में दवाइयां नहीं है, मुल्क में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, सही है ना। हाइजीनिक अनहाइजीनिक कंडीशन है, गंदगी है, उस जमाने में बहुत गंदगी थी 2001 में, सही है ना। ठीक है, तो स्टेज 1 ये हो गया। एक बात याद आ गई मुझे, खैर इस बात पढ़ाते पढ़ाते बातें इतनी सारी याद आ जाती हैं, आपकी सोच है पता नहीं कहाँ से बातें याद आती हैं। अब मेरी नानी थी, वो कहती है हम तो ठेले पे खड़े होके समोसे खाते थे, अभी भी है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो नानी हमें अपनी कहानियां सुनाती थी कि हम अपने जमाने में ये करते थे, समोसे खाते थे ठेले पे खड़े होके। तो मैं कहता था वो गंदे होते होंगे ना, इसलिए खाते थे। खैर मजाक करता था उनसे। तो अनहाइजेनिक होते हैं, अनहाइजेनिक चीजें थी, तो डेथ रेट ज्यादा है। अब स्टेज 2 आ गया 2005 फॉर एग्जाम्पल, या 2002 जो भी है। अब हमने यहाँ देखा ग्रेजुअली ग्रेजुअली बर्थ रेट और डेथ रेट ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है। ग्रेजुअल, वी कैन सी अ ग्रेजुअल डिक्रीज, हल्का सा, थोड़ा सा ग्रेजुअल। बर्थ रेट कम हुआ है, डेथ रेट कम हुआ है, नजर आ रहा है कम हुआ है, नजर आया है कि कम हुआ है, हल्का सा हुआ है अभी, ठीक है। तो हल्का सा डिक्रीज है, ये बात होगी। हल्का सा डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि थोड़े से लोगों को अवेयरनेस आई है, अभी थोड़े लोगों ने फैमिली प्लानिंग यूज किया, अभी अवेयरनेस आना शुरू हुई है, फैमिली प्लानिंग अभी शुरू हुए हैं, अभी चाइल्ड लेबर की पाबंदियां शुरू हुई हैं, बुजुर्ग भी जो है वो मरना थोड़ा कम हुआ है क्योंकि अभी भी दवाइयां नहीं आई। अब यहाँ स्टेज 3 में देखें 2010 में तरक्की हो गई भाई, बर्थ रेट एकदम कम हो गया और डेथ रेट तो ड्रास्टिकली, डेथ आप देखें, मुझे बताएं बर्थ रेट ज्यादा कम हुआ या डेथ रेट, मुझे बताएं। स्टेज 3 में बर्थ रेट ज्यादा कम है या डेथ रेट ज्यादा कम है, मुझे बताएं। डिक्रीज ये वाला ज्यादा है या ये डिक्रीज है? गाइस टेल मी इन द चैट ऑप्शन कि डेथ रेट ज्यादा डिक्रीज हुआ है या बर्थ रेट। वेरी गुड, शाबाश। डेथ रेट तो यहीं से गिर गया है, पहले डेथ रेट गिरा है, बर्थ रेट तो बाद में गिरा है। तो ये देखें एकदम ड्रास्टिक। तो डेथ रेट क्या बोलेंगे कि डेथ रेट हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड। वर्ड का इस्तेमाल करो, इंतखाब सही करो। डेथ रेट हैज ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड। हाउएवर बर्थ रेट भी डिक्रीज हुआ है लेकिन मॉडरेट हुआ है, मॉडरेट डिक्रीज्ड, मॉडरेटली डिक्रीज या स्लोली डिक्रीज हुआ है, जो भी आपको कहना है। तो हुआ तो दोनों ही है। अब ये डेथ रेट इतना ज्यादा कम कैसे हो गया, डेथ रेट इतना लोएस्ट हो गया यार? क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स आ गई, मेडिसिन आ गई, डॉक्टर्स आ गए, अस्पताल आ गए, बुढ़े बाबे नहीं मर रहे, एंटरटेनमेंट आ गई। 9 बजे खबरनामे में शबनम आती है ख्वाबों में। मतलब आजकल देखें टीवी एंकर्स कितनी खूबसूरत होती हैं, एक से एक मॉडल बिठाई हुई है। अब बुढ़े बाबे जो हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ यार शबनम आती है 9 बजे खबर में, एयरवाई में, बड़ा मजा आता है। वो वेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, हाँ ठीक हो तुम, अस्सलाम, जब अस्सलाम वालेकुम किया वो एंकर ने कि आज की ताजा खबर ये, तो उन्होंने वालेकुम सलाम किया, वालेकुम सलाम। मतलब उनको वो एंजॉयमेंट है, ये भी रीजन है उनके जिंदा रहने के। बुजुर्ग जो जिंदा रह रहे हैं वो एंटरटेनमेंट की वजह से भी रह रहे हैं। इंटरनेट है, यूट्यूब पे वाइन्स देख रहे हैं, जोक्स देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, 9 बजे शबनम आ गई, ये सारी चीजें चल रही हैं तो जिंदा रहते हैं। क्योंकि उस वक्त तक बीवी से भी बोर हो जाते हैं बुढ़ापे में, तो ये मसला है। बल्कि लड़ाइयां हो रही होती हैं बुढ़ापों में, ठीक है ना, ये बड़ा मसला है। फिर नंबर 4 क्या है रिया? ठीक है, नंबर 4 क्या है? अब 2040 तो अभी आया नहीं, लेकिन 2040 में एक्सपेक्टेड है कि भाई बर्थ रेट और लो हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा।
बर्थ रेट क्या हो जाएगा, लोएस्ट हो जाएगा, और डेथ रेट भी और गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि बर्थ रेट कम हो गया, क्योंकि अब औरतों को समझ आ गई है कि भाई करियर बनाना है, एजुकेशन करनी है, अर्ली मैरिजेस नहीं करनी, अपना हक पूरा करना है। बेटा माँ बाप का फर्ज है आपकी तालीम और तरबियत, और आपको भी उनका एहसानमंद रहना है कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, एहसानमंद होना चाहिए। माँ बाप का फर्ज जरूर है, लेकिन आपको भी एहसानमंद रहना है कि यार मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या है, लोएस्ट होनी चाहिए कि पढ़ाई करेगी औरत, वुमेन करियर फोकस्ड होगी, ठीक है ना, ये सारा बर्थ रेट कम हो गई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यूज हो रहे हैं। डेथ रेट भी कम हो गई क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग्स और आ गए हैं, हाइजीनिक कंडीशंस हो गई हैं, आपका जो है वो मेडिसिन आ गई हैं, वैक्सीन आ गई हैं, एंटरटेनमेंट आ गई। ये भी पॉइंट है, यस, ये मार्क सिंह का पॉइंट है, मजाक नहीं कर रहा था कि आजकल बुजुर्ग लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय से जिंदगी बढ़ती है ना, जिंदगी बढ़ती है आपकी, एंजॉय। तो ये आपको मैंने सारे स्टेजेस के बारे में बात कर ली कि असल में क्या है। फिर ये बता रहा है, फिर एक लाइन ड्रॉ करें बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ। फिर ये देखें, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये इंक्रीज पर है। आप ये देखें कि टोटल पॉपुलेशन वाली जो लाइन है ये तो उरूज पर है, ये इतनी ज्यादा हाई क्यों है? व्हाट इज द रीजन कि टोटल पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है, हालांकि बर्थ रेट तो कम हुआ है, बर्थ रेट लो हुआ है, लेकिन लेकिन डेथ रेट तो लोएस्ट हो गया। लोग नहीं मर रहे, बुजुर्ग हमारे जिंदा हैं, बाबा जी जिंदा है, ओल्ड सिटीजन जिंदा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लोग मर नहीं रहे, लोगों ने मरना छोड़ दिया। आजकल लोग लोगों पे मरते हैं या चीजों में मरते हैं, कि ये लैंड क्रूजर में मर गया, गोल्ड डिगर्स चीजों में मरते हैं, ठीक है। तो लोग अब चीजों पे मरते हैं, असल में नहीं मर रहा, कोई नहीं मर रहा असल में, ठीक है। असल में लोग चीजों के लिए मरते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ ही रही है, ठीक है जी रामेश। अच्छा, तो ये सारी आपकी बातें बता दी मैंने कि टोटल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। अब ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्लाइड है, और इसमें क्या हो रहा है हम डिस्कस करेंगे, और साथ में 5 रुपए का भी एक सवाल करेंगे पिरामिड के हवाले से। व्हाट इज अ पिरामिड? अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन मैंने इसका नाम का मतलब तो बताना भूल गया। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या था? डेमोग्राफिक का मतलब है पॉपुलेशन, और ट्रांजिशन का मतलब है चेंज। हमने चेंज ही पढ़ा है कि कब ज्यादा है कब कम है, तो चेंजेस पढ़ी थी हमने, छोटी सी बात। अब आज पॉपुलेशन पिरामिड की डेफिनेशन कर लेते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? इट इज, या इट शोज, लिख लीजिए बेटा, इट शोज मेल फीमेल्स 0 to 75 एजेस, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है? मेल फीमेल की पॉपुलेशन दिखाता है कि शोज द पॉपुलेशन, इट शोज द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉम एज 0 to 75। तकरीबन 70-75 साल तक एक आइडियल एज है जिंदा रहने की नॉर्मल लोगों की। अब इसमें सवाल क्या होंगे, इसको रीड कैसे करना है? ये देखिए बेटा, ट्राइंगल शेप है, आपको नजर आ रहा होगा, इट्स लाइक अ पिरामिड। एक पिरामिड जो है वो ट्राइंगल शेप है। वैसे तो इक्वल साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, तो इक्वल साइड्स होती है, लेकिन ये बेस, आप ये बेस नीचे का पार्ट देखो कि पिरामिड में ये जो नीचे का पार्ट है वो ज्यादा थिक है, वो ज्यादा हैवी है, ये ज्यादा कलर्ड है। आप ये देखें, ये पार्ट कितना थिक है, ये वाला पार्ट, बेस। इसका मतलब क्या है कि मुझे बताओ कि 0 to 4 में, 0 एज में बच्चा पैदा होगा या मरेगा? मुझे बताएं, नॉर्मली बच्चा पैदा होता है या मरता है? 0 एज मरने की एज है या जिंदा होने की? जिंदा होने की एज है, तो ये बर्थ रेट है। 0 वाली एज जो है वो बर्थ रेट है, और इसमें जिंदा होंगे मरेंगे 75 साल में? शबनम को देखे तो जिंदा हो जाएंगे, शबनम को देखे तो जिंदा हो जाएंगे, लेकिन 75 ईयर्स नॉर्मली शरीफ लोगों के लिए तो मरने वाली एज है, कि भाई चलो भाई अल्लाह के पास जाओ, बहुत गुजार ली टाइम। तो 75 ईयर्स क्या डेथ रेट है। ये बात फिक्स हो गई, ये बात फिक्स हो गई हर पिरामिड में कि नीचे बर्थ रेट है, ये सारा बर्थ रेट है, और ये डेथ रेट है। समझ में आ गई? ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बर्थ रेट और डेथ रेट भी हमें पता चल रहा है। अब कैसे पता चल रहा है? ये मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं। अब मुझे आप बताओ कि फीमेल की आबादी ज्यादा है या मेल की आबादी ज्यादा है?
मतलब 1998 में क्या मेल ज्यादा थे क्या फीमेल ज्यादा है? आप ये कैसे देखोगे आप कि मेल ये रहे? आपने यहां से हिसाब लगाना है, ये 10 है तो ये हो गया तकरीबन 11 या 10.8 हो गया, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा। इधर सबसे ज्यादा क्या है? 11 है, नहीं 11 थोड़ी है, सॉरी 9, इधर 9.5 है। तो फीमेल्स 9.5 मिलियन है और मेल जो है वो 10.8 मिलियन मैक्सिमम का है, मतलब मैक्सिमम जो उनकी है सर्वाइवल वो हो गया है। ठीक है, अगर हम बर्थ रेट, इसकी बर्थ रेट की बात करें, बिल्कुल बर्थ रेट तो ये वाला है, ये वाला। तो अगर बर्थ रेट ये वाला है तो इधर देखें ये कितना है? 9.8, ये कितना है? 9.2। तो फिर मेल ज्यादा है, मेल फिर ज्यादा है, मेल ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरह आपने बर्थ रेट देखा कि मेल की बर्थ रेट ज्यादा है, फीमेल की, लेकिन दुनिया में कहते हैं औरतों की तादाद ज्यादा है, तभी 4 शादियों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, औरतों की तादाद ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो बिल्कुल जन्नत में भी औरतें ज्यादा जाएंगी। अच्छा, सही है, ठीक है। फिर जो है आपका ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज है, इसमें नजर क्या आ रहा है, एक चीज साफ नजर आ रही है कि जो यंग लोग हैं, देखें यंग लोग, यंग लोग जिनको हम कहते हैं यंग डिपेंडेंट्स, वो काफी ज्यादा हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ज्यादा हैं? कैसे पता चलेगा कि कैसे यंग डिपेंडेंट ज्यादा हैं? आप देखें बच्चे तकरीबन कितने पैदा हुए? तकरीबन पैदा हुए 9.2। और अगर इन सबको हम एक एवरेज निकाल लें, एक ऐसे अपने तौर से कर लें, तो ये तकरीबन तकरीबन 5 to 6 मिलियन तो है। तो 9.2 बिलियन बच्चे पैदा हुए, उसमें से 5 to 6 मिलियन लोग जिंदा है, उसका मतलब यंग डिपेंडेंट ज्यादा है। देयर इज हाई रेट ऑफ यंग डिपेंडेंसी, यंग लोग पाकिस्तान में बहुत है और बुजुर्ग भी बहुत है, बुजुर्ग भी अच्छे खासे हैं। क्योंकि डेथ रेट क्या है, अब देखिए क्या समझाना चाह रहा हूं, बर्थ रेट हाई है, हाई है, और डेथ रेट कम है, लो। हमेशा पिरामिड्स आपको यही दिखाएंगे ज्यादातर, हमेशा नीचे का पार्ट बड़ा है तो बर्थ रेट हाई दिखा रहा है, ऊपर का पार्ट छोटा है तो डेथ रेट लो है। डेथ रेट इसी वजह से, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एक्सपेक्टेड लाइफ है हमारी, रेट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी हमारी हाई है, लोग ज्यादा जिंदा रह रहे हैं। देखो ना कि 50 साल तक कितना थिक है ये पार्ट, कितने सारे लोग जिंदा हैं, मर नहीं रहे। इवन डेथ रेट भी कम है, बुढ़े बाबे भी नहीं मर रहे, बुजुर्ग नहीं मर रहे, अल्लाह और जिंदगी दे उनको, और टीवी चैनल्स दे उनको, जिंदा रहेंगे। तो ये वाली बात, टीवी चैनल अच्छे वाले, क्यू टीवी वाले, ठीक है, वो मैं कह रहा था। तो ये आपके पॉपुलेशन पिरामिड जो है बेसिकली, वो आपने देखना है कि हमेशा दिखाएगा बर्थ रेट हाई दिखाएगा ये हमेशा, क्योंकि नीचे का पार्ट ब्रॉड होता है, और डेथ रेट लो दिखाएगा, ये इसका काम है। ठीक है, अब ये थोड़ा एक सवाल है, बस ये कर लेते हैं लास्ट सवाल। द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल आर लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड सिंस 19। ये कह रहे हैं कि डेथ रेट कम हो गई, ये कह रहे हैं डेथ रेट कम हो गई, तो एजेड लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने अभी बताया कि डेथ रेट कम है, बुढ़े बाबे नहीं मर रहे, वो जिंदा हैं, दिल भी जिंदा है, दिल भी जवान है, सब कुछ जवान है, बिल्कुल सही है, डेथ रेट कम है, नहीं मर रहे। तो ये भी कह रहे हैं कि एल्डरली पीपल ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट्स होंगे? इकोनॉमी पे बर्डन है वैसे, ओल्ड लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी पे बर्डन होते हैं, ये बात सही है। चाइना ने कोविड इसलिए फैलाया था ताकि सारे बुजुर्ग मर जाएं, वो तंग आ चुके हैं ओल्ड लोगों से, अमेरिका न्यूजीलैंड वगैरह ये तंग आ चुके हैं बुजुर्गों से, क्योंकि इनके यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज फ्री होती हैं, दवाइयां फ्री हैं, पेंशन सबको मिलती है, पेंशन सबको मिलेगी, तनख्वाह सबको मिलेगी, फंड सबको मिलेंगे, सबको एक नौकर मिलेगा, हाउसकीपर मिलेगा, फैसिलिटी सारी मिलेंगी। बच्चे घर से निकाल दे तो होटल में घर देंगे, होटल देते हैं बुजुर्गों को, मतलब बच्चों ने घर से निकाल दिया तो भाई 5 स्टार होटल मिला हुआ है अंकल को, बाबा जी को, वो ऐसा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, आपकी सोच है, ठीक है ना। तो बुजुर्ग बेसिकली ये जो चाइना वाले हैं, और हमारे लिए तो देखो नेमत है, बुजुर्ग हमारे लिए नेमत है, हमारे दीन में कल्चर है हमारा, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
लेकिन इन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी कोई हैसियत नहीं है। और इवन जब कोविड आया था तो जो बुजुर्ग थे, चाइनीज ओल्ड लोग थे, उनको एडमिट नहीं किया था, उनको बोला था मर जाओ तुम मरो, एडमिट नहीं है, तुम्हारे लिए वेंटिलेटर नहीं है। यस, जवानों को बचाया गया था। आपने सुना होगा ये बात, यूरोप में, चाइना में, अमेरिका में सिर्फ जवानों को बचाया गया था, बाकी सबको खत्म, बोला जाओ घर में जाओ और मर जाओ वहां जाके। तो वो बर्डन समझते हैं क्योंकि बहुत खर्चा है उनपे। तो ये जो होते हैं इनको बर्डन समझा, क्योंकि वर्क नहीं कर रहे होते, काम काज के होते नहीं है, किसी को पैरालाइज होता है, किसी को कुछ होता है। हालांकि हमारे लिए तो ब्लेस्ड है, हमारे लिए ब्लेसिंग है। देखो हमारा दीन कितना प्यारा है, हमारा दीन कितना खूबसूरत है, कि बुजुर्गों की कितनी हमारी इज्जत है, उनकी दुआएं लेते हैं ना हम लोग, कितनी बड़ी बात है। और ये लोग क्या कर, ये लोग वाकई इनको बर्डन समझते हैं। ठीक है, ये एडवाइसेस देते हैं, और ये जो है वो इनकी वजह से शॉर्टेजेस हो जाएंगी, क्योंकि जो जवान आदमी मेहनत कर रहा है उसको खाना मिल नहीं रहा, अंकल के पास तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो तो दबा के फूड शॉर्टेजेस कर रहे हैं, डिमांड ऑफ फूड बढ़ जाती है। मेडिकल सर्विसेज उनके खर्चे आ रहे हैं, उन पे खर्चे, पेंशन के खर्चे हैं। अगर वो जॉबलेस होते हैं तो उनको गवर्नमेंट पैसे देती है बाहर के मुल्कों में, तो ये बर्डन कहलाते हैं, ये बर्डनाइज। तो दैट्स ऑल फॉर द कोर्स, वी हैव कवर्ड द एंटायर कोर्स ऑफ ज्योग्राफी, अल्हम्दुलिल्लाह।